और पढ़ाई को निरंतर जारी रखना ही कामयाबी की प्रथम शर्त है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई से लिंक तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके मनोबल को भी कम करता है और आपकी कामयाबी को भी ये मतलब कि बहुत हद तक कमज़ोर करता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं, बिहार एपीओ का रिजल्ट आ गया है और इस बार परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से बहुत से स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, जिनकी संख्या 55 के आसपास है। इसको हम बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंटों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन लिया परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की ओर से। और जिन जिन स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया, उनका एक एक करके आप लोगों को इंटरव्यू भी दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक आप लोगों ने 4th नंबर पर आई स्टूडेंट चारू सक्सेना का इंटरव्यू देखा, ऋचा शर्मा का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ पवन कुमार शर्मा का इंटरव्यू देखा, सूरज सिंह का इंटरव्यू देखा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट अभी जाते रहेंगे। और इसी क्रम में आज बिहार के एपीओ में सिलेक्टेड अब्दुल कादिर जी का भी इंटरव्यू आप लोगों के लिए जा रहा है। उनसे आप देखेंगे, सुनेंगे कि उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे उन्होंने तैयारी किया। वो एक सीनियर स्टूडेंट है, लंबे समय से वो प्रैक्टिस में भी हैं, और देखिए प्रैक्टिस में रहने के दौरान भी कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया, ये आप उन लोग से आज उनसे सुनेंगे। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं, बिहार एपीओ का बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ का क्लास करना चाहते हैं, बिहार एचएसजीएस का क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए बैचेस स्टार्ट है। और इस समय बैचेस के फीस भी आप लोग के लिए डिस्काउंट में चल रहे हैं, जो अभी पूरे दिसंबर तक चलते रहेंगे। इसके साथ साथ यूपी का हायर जुडिशियल, यूपी की जुडिशरी, यूपी का एपीओ, उत्तराखंड का एपीओ, तो ये सब वैकेंसी आप लोग के लिए आ रही है। इसके सारे बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आप इसमें बैच को ज्वाइन करेंगे? तो सर का व्हाट्सअप नंबर है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। दोनों में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार की फेस साइड बैक साइड फ़ोटो भेजेंगे। इसके बाद आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फीस जमा करेंगे। जो क्लास चलती है गूगल मीट पर चलती है। आपको क्लास के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये आप जान लो। आपको बेनिफिट के रूप में लाइव क्लासेस मिलेंगे, उस लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज आप लोग की बराबर ली जाएगी, उसी फीस में, उसी बैच में। और इसके साथ साथ आप टीचर से, यानी हम मुझसे 1 महीने में 5 मिनट के लिए इंडिविजुअल आप बात करेंगे, हर स्टूडेंट अलग अलग। ये सब फैसिलिटीज़ जो मिलती है, उसी का नतीजा है कि आपने देखा कि 55 स्टूडेंट बिहार एपीओ में सेलेक्ट हुए। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारी सुविधाएं पता चलेंगी कि कौन कौन से लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं, क्या नए इवेंट्स आ रहे हैं, कहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हुआ है, या कोई पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं बिहार में एपीओ में सेलेक्टेड अब्दुल कादिर जी से। कंटिन्यू 2013 से प्रैक्टिस सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में कर रहा था और इसी दौरान मैं तैयारी भी कर रहा था। शुरुआती दौर में तो मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन फिर अपनी रुचि जुडिशरी की तरफ जुडिशरी की तरफ ले गया। इसी दौरान सन 2020 में तैयारी के क्रम में ही एपीओ, बिहार एपीओ की वैकेंसी आई थी, जो काफ़ी समय के बाद आई थी, 2013 के बाद आई थी, जिसका कि हमने एक, और उस समय जो है सिलेबस में नया माइनर एक्ट भी जोड़ा दिया गया था, जिसमें 6 नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया और बिहार के सिलेबस में आईपीसी भी पहली दफ़ा पूर्व नहीं था, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2020 में ही या 20 या 21 के दौरान ही पीटी हुआ था, जिसमें कि हमने क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर ये रिजल्ट जो है कुछ दिन हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था। जब लेकिन पेंडिंग रहने के बावजूद भी एक अपनी इच्छा को कायम रखते हुए, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाते हुए कि हमें किसी भी हाल में इसमें सिलेक्शन लेना है, अपने पढ़ाई को नियंत्रण जारी रखा और पढ़ाई को नियंत्रण जारी रखना ही कामयाबी की प्रथम शर्त है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई से लिंक तोड़ते हैं,
तो कहीं न कहीं ये आपके मनोबल को भी कम करता है और आपकी कामयाबी को भी ये मतलब कि बहुत हद तक कमज़ोर करता है। इस वजह से हमारे सारे परीक्षार्थीगण से या स्टूडेंट से या फिर जो भी हैं, इसमें लगे हुए हैं, उनसे हमारी आग्रह है कि कुछ भी करें मन, दिल लगाकर और धैर्य के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ बनाए रखें और सिलेबस पर पूरी तरह से फ़ोकस करें। सिलेबस को पहले समझें, अपने सीनियर से इस पर राय विचार लें, परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड लें, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर अच्छे से को हासिल कर सकते हैं कम समय में। इसलिए हमें चाहिए हम कहीं न कहीं से गाइड हों और इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर जो है काफ़ी अच्छा माध्यम है, जो सर कहीं न कहीं किसी कोने में बैठे रहेंगे, आपकी पूरी तरह से तैयारी होती रहेगी और गाइडलाइन मिलता रहेगा। 2022 के 12 नवंबर से मेंस हुआ था और 15 नवंबर तक चला था और इधर 2 महीना पहले यानी कि अक्टूबर में अक्टूबर में जो है मेंस का रिजल्ट आया था और 3 अक्टूबर से हम लोग का इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू था। इंटरव्यू मेरा जो था तो फर्स्ट दिन ही था और फर्स्ट सिटिंग में ही था, जबकि काफ़ी डरे हुए भी थे, लेकिन परीक्षा रिफ्रेशर के माध्यम से सर से बराबर गाइडलाइन होता रहा, 2, 4, 5 मतलब मॉक इंटरव्यू होता रहा, जिसमें हमको काफ़ी मनोबल मिलता रहा और इस माध्यम से हमने अपने इंटरव्यू की तैयारी किया। ईश्वर की दुआ था, बड़े बुजुर्गों की दुआ थी, जो ईश्वर ने हमें इसमें अपने कैटेगरी 41 सीरियल पर 556 मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है। इसमें आप लोग कहीं न कहीं इसके लिए हम सर का बहुत-बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और आप लोग से यही हम आप लोग के लिए मनोकामना करते हैं कि ईश्वर आप लोग को भी कामयाबी दे। बहुत अच्छा अब्दुल कादिर जी। और जी सर। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि एक अच्छे एपीओ प्रोसिक्यूटर के रूप में आप स्थापित हो और जी राज्य धन्यवाद। की जो दायित्व आपको दिया जाए, आप जी लोग सर। स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। जी इतनी सर। ऑनेस्टी से, इतनी मेहनत से करें कि राज्य जी। भी आप लोग के ऊपर गर्व करे। हमने जो चयनित किया एपीओ, चूँकि ये एपीओ बहुत ही ठोक ठोक बजा के इस बार आए हैं। जी, को इसमें कोई शक नहीं। कोविड का इसमें दौर और सिलेबस बढ़ना, सोचे जी, 6-6 महीने रेट बढ़ाया गया है, एक नहीं 6-6 जी, जी, महीने जी। रेट बढ़ाया गया है और जी, बड़ी जी। ऊहापोह की स्थिति से आप लोग गुजरे हैं। जी, तो जी। आप लोग बहुत ही एकदम तपे-तपाए हैं बिल्कुल जिसको जी, कहते हैं। बिल्कुल सर। तो 4 साल का दौर कहीं हाँ, ये छोटी-मोटी चुनौती नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है। 4 साल जो समय गुज़रा है अपने रिज़ल्ट को लेकर, फाइनल करने को लेकर, काफ़ी ये धैर्यपूर्ण समय रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। लोग ऐसे हैं कि इस बीच में छोड़कर चले भी जाते हैं, हाँ, टूट जाते लेकिन हैं। हमने या फिर स्टूडेंट लोगों ने जिनका भी हुआ है, काफ़ी धैर्य रखा है। सर लोगों ने काफ़ी इच्छा शक्ति हमारा बनाए रखा है, इसके लिए हम सर लोग का भी काफ़ी धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अब्दुल कादिर जी। और आपको फिर एक बार हम एपीओ क्लास 2 गज़टेड ऑफ़िसर बनने के लिए बहुत-बहुत जी। धन्यवाद देते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर की जब भी ज़रूरत होगी आप लोग के लिए हर समय जी, जी। तैयार हैं बहुत, सर। बहुत, बहुत। और एक अच्छे एपीओ के रूप में आप लोग स्थापित हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद।